हेलो भाई लोग, आपको पता होगा कि भाई कल IBPS PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है। लगभग इसमें 5,000 से ऊपर वैकेंसीज़ आई हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं इस बार जो जैसे देखने को मिला है। तो मैं आपको पूरे चेंजेस बता दूंगा कैसे, मतलब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को पूरा आप एंड तक वॉच करना और देखना कि आपको ये चेंजेस सही लगे या नहीं, आपका इस पर क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो जिप भाई कुछ PDF आई है और इस बार आप देखोगे तो PDF का भाई थोड़ा जो फॉर्मेट है वो काफ़ी थोड़ा अलग अलग सा दिख रहा है। आप देखोगे इसकी प्रिंटिंग वगैरह थोड़ी अलग सी दिख रही है। ठीक है, अच्छी बात है। हम चलते हैं नीचे। ठीक है, वैकेंसीज ये तो नॉर्मल है। चलते हैं नीचे। तो देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है, फॉर्म फिलअप होगा, वो आपका आज से यानी 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक आपका ये चालू हो जाएगा फॉर्म फिलअप। ठीक है, और सेम पेमेंट भी उसी दौरान लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। आ, चलो चलो चलो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डाउनलोड और कॉल। आप एक चीज़ नहीं यहाँ पे देखोगे एग्ज़ाम की, पहले यहाँ पे ये कभी लिख के नहीं देते थे कि भाई रिजल्ट हम कब देंगे, ऑनलाइन में रिजल्ट कब आएगा। तो इस बार कुछ काफ़ी चीज़ें नहीं आई हैं इसमें। ठीक है, आपका देखो जो कॉल लेटर आएगा प्रीलिम्स का वो आपका अगस्त में आ जाएगा। ठीक है, और जो आपके ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे वो अगस्त में होंगे वो भी। और आपका इन्हें इस बार यहाँ पे मेंशन किया है कि जो रिज़ल्ट है ना वो आपका सितंबर में आएगा। ठीक है, पहले ऐसा कभी मेंशन नहीं करते थे जी। और आपका कॉल लेटर मेंस का भी इन्हें बता रखा है कि सितंबर या अक्टूबर तक आ जाएगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के पहले वीक में या फिर सितंबर के एंड में। ठीक है, और आपका ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम आपका कब होगा भाई? अक्टूबर में होगा जी। तो पहले से पता है, डेट भी पता है। और ने यहाँ ये भी बोल दिया कि जो आपका रिजल्ट है मेन एग्जामिनेशन का वो आपको नवंबर में आएगा। तो देख रहे हो आप, काफ़ी चीज़ें पहले से ही बताई जा रही हैं कि जिससे आप पहले से उस चीज़ के लिए अवेयर रहो। लेकिन इस बार एक चीज़ न्यू चीज़ आई है भाई, यहाँ पे देखो आप, जो नई चीज़ कुछ आई है, पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके बारे में आगे कुछ डिटेल्स भी लिखी हैं तो उसके बारे में हम देख लेंगे। तो आपका जैसे मेन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि नवंबर या दिसंबर में होगा। ठीक है, इन्हें यही बोला है कि जो इंटरव्यू है आपका वो आपका दिसंबर और जनवरी में हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में। और इन्हें एक चीज़ बोली है कि जो अलॉटमेंट है वो आपके जनवरी फरवरी में ही हो जाएंगे। पहले आपको पता था कि 1 अप्रैल को रिजल्ट आता था। ठीक है, अब लेकिन अब रिजल्ट जो बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी में ही आपका अलॉटमेंट हो जाएगा इस बार। तो काफ़ी तेज़ प्रोसेस है सर। ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम भी जल्दी हो रहा है तो उस हिसाब से उन्होंने चीज़ें अरेंज करी हैं। चलते हैं आगे, हम देखेंगे और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं हमें इसमें। तो जो आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनने यहाँ पे सैलरी भी मेंशन की हुई है कि बेसिक इतनी सैलरी है, फिर वो सब। ठीक है, और अलाउंस वगैरह भी शायद हैं जे। मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है भाई, नॉर्मल चीज़ है। और आगे देख लेते हैं भाई हम। यहाँ पे दे रखा है कि भाई कहाँ के सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया दे रखा है कि जो 20 साल से ले मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल। ठीक है, तो जो आप देख लेना एज, एक बार एज का फैक्टर आप अपने हिसाब से। और इसमें रिलैक्सेशन भी जो मिलता है आपको पता है, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, OBC में 3 साल का। तो जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, आप देख लेना एक बार। सर नॉर्मल चीज़ें हम देखते हैं, आगे अपन देखेंगे कि पैटर्न में क्या बदलाव देखने को मिला है इस बार, खासकर मेंस के। और नीचे जाते हैं तो भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं भाई, वही डिसेबिलिटी जो पर्सन होते हैं ना उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं यहाँ पे। तो वो अगर आप उस कैटेगरी में फॉलो करते हो तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और हम नीचे चलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। हाँ, तो जो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तो आप किसी भी डिसिप्लिन मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो 21 जुलाई 2025 तक हो जानी चाहिए, तो इस हिसाब से। ठीक है, तो ये आप देख लेना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई ये। काफ़ी लोग यहाँ पे ही फंस जाते हैं, तो इसे एक बार कंसिडर कर लेना आप। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं हम, नॉर्मल चीज़ें ये वाली। तो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आप देख लो भाई कितनी, जो SC ST और जो PWBD के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए
175 फीस है। और जो आपके जनरल कैटेगरी और ओबीसी वगैरह वाले आते हैं तो उनके लिए 850 है। तो ठीक है, चार्जेस सेम है पहले की तरह ही। ठीक है, अब जो देखो आपका प्रीलिम्स जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो पैटर्न है नॉर्मली दिख रहा है मेरे को। तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, ठीक है, 20 मिनट नॉर्मल चीज़ है। और क्वांट्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। अच्छा, हाँ हाँ, आप देखो 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 भाई जी, देखो चेंजेस, देखो आप चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ आप चेंजेस देखो। क्वांट के 35 क्वेश्चन है और भाई 30 उनके मार्क्स 30 हैं। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि लेवल बढ़ने वाला है एग्ज़ाम का, या फिर सॉरी लेवल घटने वाला है, समझ में नहीं आ रहा भाई। क्वेश्चन ज़्यादा है, नंबर कम है, क्या कह सकते हैं यार। यहाँ पे देखो आप रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स हैं उनके। सही है भाई, जब बहुत अलग सा पैटर्न दिख रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा है ना। आई थिंक रीजनिंग का थोड़ा लेवल थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो होगा इस हिसाब से, क्योंकि आपको नंबर ज़्यादा दे रहे हैं और क्वेश्चंस कम है, तो उस हिसाब से मेंटेन होगा वो चीज़। तो आप देख लो भाई, पैटर्न बदल चुका है एग्ज़ाम का, पूरा पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश का नॉर्मल है 30 मार्क्स, बट चेंजेस यहाँ पे दर्शाए गए हैं क्वांट्स में और इसमें। ठीक है जी, चलो एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, आपने देख लिया भाई क्वांट्स, जो आपने पूरा चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पे पैटर्न में, और टाइमिंग सेम है। अब आपका देखो मेंस में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं इस बारी। क्वेश्चंस यहाँ पे रीजनिंग में कम हो गए, आप देखो जीए में क्वेश्चंस कम हो गए, बढ़िया भाई। और आप इंग्लिश इंग्लिश में ना आप नंबर का देखो। और एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस की, यहाँ पे ने लिखा है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, जो कुछ नया लिखा है, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। पहले ऐसा कुछ लिखा नहीं आता था, पहले सिंपल लिखा रहता था जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इतना लिखा रहता था। अब जो डिजिटल फाइनेंस आरबीआई सर्कुलर्स, तो भाई कुछ अलग ही आया इस बार, थोड़ा बढ़िया है। पहले जहाँ आपको शायद जीए में टाइम ज़्यादा मिलता था, उसको टाइम को भी रिड्यूस किया गया है, यहाँ पे 25 मिनट किए गए हैं, ठीक है। और बाकी सब नॉर्मल से ही दिख रहा है। नहीं देखो आप यहाँ पे डी जो आपका डेटा एनालिसिस्ट है, यहाँ पे जो आपका डीआई वाला पार्ट है, इसमें भी क्वेश्चन थे वो आप कम किए गए हैं। 35 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। आई थिंक शायद पहले जेई था, आप एक बार कंफर्म करना, इतने ही क्वेश्चन थे। कहीं ना कहीं कमी तो हुई है क्वेश्चंस में। पहले 155 का पेपर होता था, वो 145 का पेपर हो गया, मतलब कमी हुई है 10 नंबर की। और यहाँ पे आप जो देखोगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसे एंड कॉम्प्रीहेंशन लिखा है, पहले ऐसे और आपका कुछ लेटर राइटिंग रहता था, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो ये भी चेंजेस देखने को मिले हैं भाई, ठीक है। और आपके क्वेश्चन अब 145 हो गए हैं, ठीक है। और टाइम आपका कितना है ओवरऑल, 160 मिनट ओवरऑल, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट टाइम, मतलब लगभग सेम ही है। तो भाई ये चेंजेस थोड़े एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं इस बारी, आप पैटर्न देख लो पूरा, ठीक है। और आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ जैसे हमने पढ़ा था पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी गई है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट सेल्फ रिपोर्ट। Personality profile of the candidates will be placed before the interview panel. The personality test will be non-qualifying nature. However, appearing in the personality test will be mandatory for being eligible for appearing for the interview process. तो उन्होंने बस यही बोला है कि आपका जो मेन एग्जामिनेशन जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। और जो पर्सनैलिटी टेस्ट की आपकी प्रोफाइल एक बनेगी, कुछ भी आपकी हो सकता है, एक रिपोर्ट तैयार करें, वो इंटरव्यू पैनल के सामने रखी जाएगी जो कि इंटरव्यू से पहले आपका कंडक्ट होगा, ठीक है। और जो नॉन क्वालिफाइंग नेचर है, तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन आपको इसमें अपीयर होना है मैंडेटरी है, जिससे आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जा सको। तो भाई नॉर्मल चीज़ है, कोई ज़्यादा ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो इसको एज अ पॉजिटिव लो, इसको एक्टिव लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं, और क्या है। और फिर वो सब इंफॉर्मेशन लिखी गई है कि भाई क्या क्या ले आना था, बेडेड कॉल लेटर वगैरह वही, ठीक है। और बाकी सब तो सेम दिख रहा है, 0.25 मार्क्स ही कटेंगे, ठीक है। और क्या चेंजेस दिख रहे हैं, इंटरव्यू और कुछ चेंजेस,
और कुछ चेंजेस वो, और तो कुछ नहीं दिख रहा भाई मेरे को। बाकी सब नॉर्मल से दिख रहा है, ठीक है। जो चेंजेस हुए थे मेजर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और आप ऐसा सच और कुछ चेंजेस है ही नहीं है आगे। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नॉर्मल ही है भाई। एक चीज़ और याद रखना, काफ़ी लोग गलती से राशन कार्ड ले जाते हैं कभी कभी, एग्ज़ाम पता नहीं होता, और ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जाते हैं, तो भाई वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इस चीज़ का आप याद रखना, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई यही ओवरऑल था। तो मैंने आपसे पहले जो चेंजेस बताए हैं, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है भाई, ठीक है। आप इजीली इतना इतने मतलब इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। काफ़ी लोग कल हेक्टिक भी हो रहे थे कि भाई ये कुछ चेंजेस कर दिए इन एग्ज़ाम में। तो भाई सबके लिए वो चेंजेस हैं, अकेले आपके लिए नहीं है, तो आपको उसको टैकल करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच। और आपके क्या ओपिनियन है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।